كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. हाज़रीन जुमा और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, जिन अय्याम से हम गुजर रहे हैं इन अय्याम को अय्याम हज कहा जाता है। शव्वाल, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन इन्हें अय्याम हज कहा जाता है। इन दिनों में जो जुमा के खुतबे होते हैं आम तौर पर ईद उल अज़हा की मुनासबत से क़ुरबानी के मसाइल, हज का तारुफ़, हज के मक़ासिद, इस तरह की बातें हर साल होती हैं। मैं उसी से मुताल्लिक़ एक अहम बात आपके सामने रखूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब इंसानों के लिए हर मैदान में, ज़िंदगी के हर जुज़ में नमूना है। ये हमारा एतक़ाद है, ये हमारा ईमान है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये आयत करीमा का एक हिस्सा है, हम सबको याद भी है, हम जानते हैं और हम बहैसियत मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी के हर मैदान में नमूना मानते हैं। इंसान होने के एतबार से कोताही होती है, लेकिन हम आप ही को नमूना मानते हैं। आप अलैहिस्सलाम ज़िंदगी के हर मैदान में नमूना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत लिखी गई है हर पहलू से लिखी गई है। एक तो आप अलैहिस्सलाम की विलादत और आपसे पहले की जो आपकी विलादत से पहले का जो माहौल था अरब का, और अल्लाह के रसूल की विलादत और आपकी 40 साल ज़िंदगी, फिर आपकी नबूवत की तारीख़, सीरत की किताबें आपने देखी होंगी, उसकी मुख्तलिफ नौइयतें हैं। सीरत की किताबें ऐसी भी होती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत बाप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत शौहर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत कमांडर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ हैसियतें बयान की जाती हैं अलग अलग के। आज के इस जुमा के खुतबे में आप अलैहिस्सलाम बहैसियत मुअल्लिमुल हुज्जाज, आप अलैहिस्सलाम ने एक हज किया हिजरत के बाद, और आपकी निगरानी में हज़ारों की तादाद में लोग थे। भले ही हम ये ना कहें कि 1 लाख से तजावुज़ कर गई थी वो आदत, लेकिन हज़ारों की तादाद में थी। इतने सारे लोगों के आप अकेले निगरान थे, आप अकेले मुअल्लिम थे, इसलिए कि इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज नहीं किया था। आपने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को 1 साल पहले हुज्जाज का मुअल्लिम बना के भेजा। आपने बहुत सारी बातें सिखा करके भेजी थी, लेकिन बनफ़्स नफीस आप हज के लिए गए हों और आप कैसे हज करते हैं, आप कैसे कमांडिंग की आपने, एक छोटी सी टीम को हम कभी संभाल नहीं सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत नबी, बहैसियत रसूल, एक मुअल्लिम, आपने हज़ारों के मजमे को आपने कैसे संभाला, कैसे दीन सिखाया। बहैसियत एक मुअल्लिम, यानी मुअल्लिम आम माने में मुअल्लिमुल हुज्जाज, हाजियों की तरबियत करने वाला, हाजियों को दीन सिखाने वाला। इस एतबार से अल्लाह के रसूल कैसे नमूना है वो कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्क़ादा की कमोबेश 25 या 26 तारीख को आप सहाबा में ऐलान फरमाया,
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि आप ज़ुल्क़ादा के आखिरी दिनों कमोबेश ज़ुल्क़ादा के 5 दिन कुछ बाकी थे। अगर 29 का महीना 29 का महीना हो तो कमोबेश 25 या 26 को आप अलैहिस्सलाम 24 या 25 को आप जो है मदीना से निकले। सही मुस्लिम में एक हदीस मुबारका है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज से मुताल्लिक़ बहुत ही तवील हदीस है, इससे तवील हदीस कोई और नहीं है। और सबसे ज़्यादा गहराई से जिस सहाबी ने बयान किया है अल्लाह के रसूल की हज को, वो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने जब हज करने का इरादा फरमाया तो आपने एक साहिब को मदीने में भेजा, मदीने के अंदर कहा कि घर घर ऐलान किया जाए, मस्जिद के बाहर ऐलान किया जाए और मदीने के कुर्बो जवार के जो इलाके हैं वहाँ पर भी जाकर के ऐलान किया जाए कि अल्लाह के रसूल इस साल हज के लिए जा रहे हैं। सबके लिए एक शौक की बात थी। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़क़दिम बशरुन कसीरुन, एक बड़ी तादाद इकट्ठा हो गई थी कि सब चाहते थे कि कुल्लुहुम यल्तमिस अन यअतम्म बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबकी ख्वाहिश थी, सबके दिल में यही जज्बात थी कि वो अल्लाह के रसूल के साथ अपना हज पूरा करें। वह यअमल बिमिस्लि अमली, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अमल किया वैसे ही करें और आप ही के साथ हज करें। एक वास्ते से नहीं, ऐसा ना हो कि किसी के दिल में बात रह जाए कि जो है मैंने अल्लाह के रसूल के साथ हज नहीं किया हूँ, है कोई हज करने वाला जो अल्लाह के रसूल हज किया हो ताकि मैं उनके साथ जाके हज करूँ। नहीं, मैं बराह रास्त रसूलुल्लाह से सीखूं, अल्लाह के रसूल से मालूम करूँ। तो एक बड़ी तादाद जमा हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करके ऐसे नहीं निकल गए, आपने ऐलान करके 2-3 दिन मदीने में थे। सबको 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 खबर मिल गई थी कि अल्लाह के रसूल हज के लिए जाने वाले। आप अलैहिस्सलाम को जिस जिस के बारे में थोड़ा सा तरद्दुद था कि किसी मामले में वो नहीं आ पा रहे तो आप घर 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 जाके पूछा कि आरिज़ा क्या है, परेशानी क्या है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं हज को। उनकी कोई परेशानी होती, परेशानी हल किया। ज़ुबैआ बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा उनके घर गए थे, उनका एक आरिज़ा था, मसला था उनका। अल्लाह के रसूल ने एक ऐसा नुस्खा बताया उनको कि आप आ जाए। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, बहैसियत मुअल्लिमुल हुज्जाज आपका किरदार बयान करना चाहता हूँ। जैसे कि बहैसियत बाप आपका किरदार होता है, बहैसियत शौहर होता है, वैसे बहैसियत मुअल्लिमुल हुज्जाज, आम मुअल्लिम नहीं जो दीन के सारे मसाइल सिखाए, बहैसियत एक हाजियों के जो लीडर थे आप, हाजियों के मुअल्लिम थे, उसमें आपका क्या किरदार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर खैरखाही का आपने मुजाहरा फरमाया कि मदीने के कुर्ब जवार के बेशतर लोग जमा हो गए। ज़ुल्हुलैफ़ा जो इलाका है, जो मीक़ात मदीने की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए, वहाँ जाकर के आप रुके रहे, वहाँ से फ़ौरन नहीं निकल गए आप एहराम बांध करके। कमोबेश एक दिन या उससे ज़्यादा आप वहाँ पर वक्त लगाए ताकि लोगों को जैसे जैसे खबर मिलती रहे आगे जुड़ते रहे। फिर हुआ ऐसे कि इतनी बड़ी तादाद जमा हो गई, इतनी बड़ी तादाद कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़े और आप जो एहराम की हालत में थे और अपनी ऊँटनी पर बैठ कर जब आप निकलने लगे, एक इलाका है उसका नाम है अल-बैदा, जो बिल्कुल ज़ुल्हुलैफ़ा से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा मैदान था, उसको कहा जाता था अल-बैदा, जो ज़ुल्हुलैफ़ा में शामिल है। आज ज़ुल्हुलैफ़ा से निकलने के साथ एक बड़ा मैदान था। उसके बाद एक तंग रास्ता निकलता था उस दौर में, जो मक्के का पुराना रास्ता था। वहाँ जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब पूरे मैदान में सारे लोग इकट्ठा होकर के जाने लगे तो मैं देखता हूँ कि नज़रतु इला मद्दि बसरी बैन यदै, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ साथ था। मैंने आपके सामने देखा तो बिल्कुल जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक लोग, जहाँ तक निगाह था वहाँ तक लोग। फिर क्या है कि आप अलैहिस्सलाम की दाएं जानिब बिल्कुल उसी तरह की तादाद और आपकी बाएं जानिब, आपके पीछे भी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अज़हुरीना, और आप अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान थे, दाएं बाएं आगे पीछे, हद्दे निगाह तक, जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ तक लोग ही लोग, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के दरमियान में थे और आप ऊँटनी पर थे, नुमायाँ थे, ताकि सब आपको देख सके कि आप किस हालत में जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे, उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इस दौर में मदीना जो शहर है काफ़ी बड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो शहर मदीना था, वहाँ से कमोबेश 70 किलोमीटर, आज उसका नाम बदल चुका है, उस वक्त उसका जो नाम था अर्रहबा, वो पुराना नाम था, अर्रौहा नाम था उसका, आज नाम बदल चुका है उसका, अशफिया ऐसा कुछ नाम है उसका। अर्रौहा जो नाम था, वहाँ पर अल्लाह के रसूल रुके रहे, पड़ाव डाले। कमोबेश 9 या 10 दिन का सफर था जब जाके मदीने मक्के को पहुंचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने से 70 किलोमीटर के आसपास के इलाके में अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं
रजी अल्लाह अन्हुमा कि दूर से एक काफिला आया, बड़ी तादाद थी उसमें। अल्लाह के रसूल के करीब आए और अल्लाह के रसूल ने पूछा कि मन हो मनिल कौम। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये लोग कौन हैं? कहा कि अल मुस्लिमून, उनके जो लीडर थे उन्होंने कहा कि हम सब मुसलमान हैं। उनको भी पता नहीं था। उन्होंने कहा कि मन अंत, आप कौन है? कहा कि रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त भी कुछ लोगों ने आपसे कई सवाल किए। एक खातून ने एक बच्चे को उठा करके कहा कि क्या इसके लिए भी हज है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि नाम वला कि अजर तुम्हारे लिए होगा, लेकिन इनके लिए भी हज के लिए लेके जा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर इमाम नववी रहमतुल्लाह जो आलम इस्लाम की बड़ी शख्सियत है, सही मुस्लिम की हदीस है, उसकी शरह करते हुए उन्होंने काजी अयाज रहमतुल्लाह, उन्होंने भी सही मुस्लिम की शरह की है, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन इमाम नववी रहमतुल्लाह ने काजी अयाज रहमतुल्लाह के हवाले से लिखा है। ये सब पुराने उलमा है। काजी अयाज रहमतुल्लाह 6वीं सदी हिजरी के और इमाम नववी रहमतुल्लाह 7वीं सदी हिजरी के। वो अपनी हदीस की शरह करते हुए उन्होंने लिखा कि काजी अयाज रहमतुल्लाह कहते हैं कि मुमकिन है वो रात का वक्त हो और लोग पहचान नहीं पाए कि वो कौन है, इसलिए पूछा कि मन अंत, और अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल हूं। या हो सकता है दिन का भी वक्त हो और क़ुर्ब जवार के लोग अभी जो इस्लाम कबूल किए थे कभी मदीना नहीं आए थे, कभी अल्लाह के रसूल की सोबत नसीब नहीं हुई, देखा नहीं था आपको, लेकिन जैसे खबर मिली कि अल्लाह के रसूल है, ईमान पहले आ चुके थे लेकिन कभी आए नहीं थे मदीने को, पता नहीं था। तो जैसे मालूम हो कि अल्लाह के रसूल हैं तो उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात थी। आपने मसाइल पूछने लगे उनसे। हम जो कहते हैं कि हज के मौके पर 1 लाख का मजमा था, वो ऐसे नहीं जमा हो गया। मदीने में 1 लाख मुसलमान नहीं थे जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मर्द, ख़वातीन, बच्चे सब मिलाकर के 1 से 1 लाख नहीं थे, बड़ी तादाद थी हजारों पर, लेकिन 1 लाख नहीं थे। जब अल्लाह के रसूल मदीने से निकले, क़ुर्ब जवार में कई लोग जमा होते रहे, फिर मक्का पहुंचे। मक्के में बड़ी तादाद में मुसलमान थे और उस वक्त 1 काफिर भी नहीं था जब अल्लाह के रसूल ने हज की। ताइफ में 1 काफिर भी नहीं था। हुनैन आसपास के सारे इलाकों में सब के सब मुसलमान, तो सब जमा हो गए थे। यूं जाकर के तकरीबन हजारों का मजमा हो गया था, 1 लाख के करीब। तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए पहुंचे तो आपकी ये कैफियत थी कि इतनी बड़ी मिक़दार, आप अंदाजा लगाइए, हजारों का मजमा है और मुअल्लिम एक है, उनके कायद और लीडर एक है। किस कदर अल्लाह के रसूल के अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत रखी है कि आप तालीम भी दे रहे हैं, आप उन्हें संभाल भी रहे हैं और कोई परेशानी की बात नहीं। हैरान कौन बात है, एक हदीस मुबारक है सुनन अबी दाऊद की बसनद सहीह, जो भी हदीस में पेश करूंगा बड़ी दयानतदारी के साथ, बात रिकॉर्ड भी हो रही है। मैं शायद वक्त की किल्लत की वजह से हदीस का हवाला ना दे पाऊँ, हदीस की सेहत और ज़ौक़ ना बता सकूं, लेकिन जितनी हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ सब हदीस सनदन सही है, शेख अलबानी की तस्हीह के साथ। ये एक सहाबी कुदामा नाम है उनका, कुदामा इब्न अब्दुल्लाह अल-आमिरी, बनु आमिर के, बहुत पहले इस्लाम कबूल किए थे वो, लेकिन कमजोर थे बहुत घरेलू एतबार से, जो मदीने को हिजरत करके नहीं आ सकते। और जब मक्का फतह हुआ तो उसके बाद तो हिजरत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मक्के के हद तक, फतेह मक्का के बाद, वरना क़यामत तक के लिए हिजरत भी है। लेकिन उस तनाज़ुर में अल्लाह के रसूल ने कहा कि ला हिजरत बाद अल-फतह, तो फिर वो मक्के ही में रहे। जब अल्लाह के रसूल हज्जतुल वदा के मौके पर मक्के को आए तभी वो अल्लाह के रसूल को देखा था उन्होंने, यानी सोहबत की थी बहज़त मुसलमान, उन्हें इस्लाम तो कबूल कर चुके थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोहबत और आपका सामना और आपसे मुलाकात, जैसे कि इब्न अब्दुल बर ने कहा रहमहुल्लाह, तो कुदामा इब्न अब्दुल्लाह अल-आमिरी रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के साथ हज करने वालों में से मैं भी था, पूरा मक्का था उसमें और मैं भी था और मैं करीब था। और मैं क्या देखता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम रमी जमरात के मौके पर आप जो जमरात को आप जो कंकर से मार रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा मजमा है, इसके बावजूद ला ज़रबा वला तरदा वला इलैक, इनके अल्फाज हैं, ये कहते हैं इतना बड़ा मजमा हजारों का, लेकिन पूरे मजमे में पूरी इस इबादत के दौरान एक हादिसा भी ऐसा नहीं मिलता है कि किसी ने किसी को ठेकेला हो, किसी ने किसी को हिटाया हो, किसी ने किसी को कहा हो कि देख करके चलिए, इधर से जाइए, सामने से देखिए, एक हादिसा भी नहीं है। सुभान अल्लाह, यकीनन ये अल्लाह के रसूल का ये भी एक मौजिज़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कैसी ज़हनी तरबियत की, आपने कैसे समझाया आपने। ये बात नहीं है कि आज कमजोरी, यकीनन ये अल्लाह के रसूल का एक मौजिज़ा है, वरना इंसानों की बस की बात नहीं है। इतने हजारों के मजमूए को संभाले और वो सहाबी कहते कि एक हादिसा भी नहीं। कहा कि ला ज़र्ब वला तर्द, किसी को ढकेलने के बाद, किसी को मारने के बाद, वला इलैक, यानी किसी को कहें कि भी रास्ता देख के चलो, इधर से चलो उधर से चलो, ऐसा एक हादिसा भी नहीं पूरी इबादत के दौरान, इस पूरे वाक़े के दौरान। इतनी बड़ी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले मुअल्लिम हैं आप, ऐसे नहीं कि हर दस्ते के लिए एक मुअल्लिम,
हर छोटी मोटी टीम के लिए एक मौलवी, अकेले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने किस कदर दीन के इस मसले को सिखाया आपने। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमी जमरात के मौके पर यौम नहर में आपने सहाबा से कहा कि लिताखुदू अन्नी मनासिककुम, तुम मुझसे हज के उमूर सीख लो, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या पढ़ना है, कैसे रहना है, हर बारीकी को मुझसे सीख लो। और बड़े दर्द की बात है कि अल्लाह के रसूल ने जो अल्फाज कहे और सहाबा का आपसे जो ताल्लुक था, जो जानिसारी थी, जो मोहब्बत थी, जो लगाव अल्लाह के रसूल से था, अल्लाह के रसूल की जुबान से अल्फाज निकले कि फ़इन्नी लअल्ली ला अहुज्जु बअद हज्जति हादी, कि यकीन माने कि इसके बाद शायद मैं हज ना कर पाऊँ, यानी मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे मौत आ जाए और मेरी वफात हो जाए, इसलिए बड़ी बारीकी के साथ इस इबादत को सीख लो। ये अल्फाज सहाबा पर बहुत गिरान गुजरने वाले अल्फाज थे। हमारे लिए भी इस ईमान की कमजोरी के बावजूद सहाबा के लिए बात कितनी शाख गुजरी होगी अंदाजा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझसे हज के उमूर सीख ले, इसके बाद शायद मैं आपके दौरान ना रहूं, आपके दरमियान ना रहूं, शायद कोई और सिखाने वाला ना रहे। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, सही मुस्लिम की जो तवील हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम तवाफ फरमा रहे थे और आप ऊँटनी पर थे और बिल्कुल नुमाया थे आप, और आपके हाथ में एक छड़ी थी जिसे मेहजन कहा जाता था। अरबी जुबान में मेहजन कहते हैं लंबी छड़ी को। आप अपनी छड़ी से हजर अस्वद को आप उसको लगाया और आपने उसको बोसा दिया। हालांकि अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उतरते आपके लिए जगह देते और आप बराह रास्त उसे बोसा दे सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी जुबान अपने होंठों से भी बोसा दिया, अपने हाथ को छू करके उसे भी बोसा दिया, अपनी छड़ी का भी इस्तेमाल किया और आपने दूर से इशारा भी किया आपने, लेकिन चूमने वाली बात नहीं थी। बस अल्लाह के रसूल ने हर तरह से मामला फरमाया ताकि जिसको जो सहूलत है उस एतबार से वो करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मेहजन थी, एक लंबी छड़ी, उसे आपने छुआ और उसे बोसा दिया आपने। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, आपने छड़ी का इस्तेमाल किया, आप ऊँटनी पर थे, ऐसा क्यों किया? कहा कि लिअन यराहुन नास, ताकि लोग आपको देख सके, वलियुशरिफ, ताकि अल्लाह के रसूल इसलिए ऊँट पर बैठे थे ताकि आप लोगों की निगरानी कर सके कि कौन कहाँ है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, वलियसअलू, ताकि लोग पूछ लें कोई मसला समझ में नहीं आता है, लिअन्नन्नास गशू, इसलिए कि लोग आपको घेर के रखे थे, आप बिल्कुल दरमियान में थे आप, और आप अलैहिस्सलाम बीचों बीच हमेशा पूरे सफर में सबके बीचों बीच थे आप, और आप सब सीख रहे थे, सब सीख रहे थे, सारी चीजें आप दिखा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खिताब फरमाया आपने मुज़दलिफा में, मिना में, अरफात में, हजारों का मजमा है, आप अलैहिस्सलाम अपनी बात कहने से पहले किसी सहाबी को मुकल्लफ करते कि पहले वो लोगों को खामोश कराए, सन्नाटा हो, कोई आवाज ना आए, फिर आप गुफ्तगू करते। ऐसा ना हो कि बिल्कुल बदनज़मी हो, सुभान अल्लाह, हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं कर सकते, उमूमी बात बताना चाहते हैं, जैसे हम कोई बात कह देते हो और फिर कोई सुनेगा कोई ना सुने। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में यौम अरफा, उसमें जो आपने खिताब किया, सही बुखारी की हदीस है, आपने जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु जो 3 महीने पहले इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने रमजान के महीने में, शव्वाल, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा में, जो आपके साथ थे, आपके साथ हज में थी, और रमजान में इस्लाम कबूल किया था। जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और बुला कर कहा कि या जरीर अनसितिन नास, कि ए जरीर लोगों को खामोश कराओ, और मैं अपनी जुबान से अपने इशारे से लोगों को खामोश कराता रहा। फिर अल्लाह के रसूल ने खिताब फरमाया, कई बातें कही आपने, ला तर्जिउ बअदी कुफ्फारा यज़रिबु बअदुहुम बअदा, मेरे बाद तुम ईमान से फिर ना जाना ताकि एक दूसरे की तुम गर्दन उड़ाते फिरो। आप अलैहिस्सलाम ने जो नसीहत की उसमें अबू बकर भी थे, उमर भी थे, लेकिन उसमें एक बड़ा मजमा वो था जो अभी अभी इस्लाम कबूल की थी, अभी इस्लाम अच्छी तरह रासिख नहीं हुआ था, सबों के लिए नसीहत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें इरशाद फरमाई, आपने मिन जुमला ये भी बात उसमें कही। फिर जब मुज़दलिफा में रात गुजारने की बात थी और बिल्कुल फजर की नमाज हो गई थी, वहां से जब निकलने का मामला आया तो आप अलैहिस्सलाम ने, सुनन अबी दाऊद की हदीस है, आप सुनन इब्न माजा की हदीस है, किताबुल मनासिक की बसनत हसन, आपने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, बुला करके कहा कि या बिलाल अस्कितिन नास इस्तनसितिन नास, कहा कि ए बिलाल लोगों को खामोश करो। इतना बड़ा मजमा, आप हैरान होंगे कि आवाज कैसे पहुंची होगी, मैं आगे बताऊंगा आपको कि आप अलैहिस्सलाम ने सारे लोगों को खामोश कराया
और आपने कहा कि इन्नल्लाह ततव्वला अलैकुम फवहब मुसीअकुम बिमुहसिनिकुम, कि लोगों अल्लाह ने आज की रात में तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम में के कुछ लोग हैं जो बहुत नेक हैं, उन नेक लोगों की नेकियों की वजह से, उन नेक लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ने तुम में के जो लोग जिनमें बुराइयां थी अल्लाह ने उन्हें भी माफ कर दिया है, उन्हें भी बख्श दिया है। और फिर वो आता मुहसिनकुम मा सअल, तुम में के नेक लोगों ने जो जो अल्लाह से मांगा है अल्लाह ने सब कुछ उन्हें दे दिया है। इत्फअ बिस्मिल्लाह, कहा कि अल्लाह का नाम लो और यहाँ से अब निकलो बिना गिनाए। आप अलैहिस्सलाम ने इतनी कीमती बातें कही और कहने से पहले आपने इतने नस्ल का आपने बंदोबस्त फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि या बिलाल अनसित, या अनसितिन्नास, या बिलाल अस्कितिन्नास, मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं। आपने जब भी खिताब किया आपने पहले लोगों को खामोश कराया, फिर जाकर के आपने कोई बात की इतने नज़्म के साथ। एक मुअल्लिम, एक कायद, सुब्हानअल्लाह अज़ीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुन नहर, जिसमें 4 बड़े काम अंजाम दिए जाते हैं। रमी जमरात के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फिर से खिताब फरमाया और बड़ी कीमती बातें आपने कही। कहने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को एक मखसूस जगह पर खड़ा किया कि यहाँ तक मैं कहूँगा और जो बातें सुनेंगे वहाँ से आप उन बातों को नकल करेंगे और आगे वाले लोगों को पहुँचाएंगे। इस तरह का बंदोबस्त किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राफ़ी इब्न अम्र अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु, सुनन अबी दाऊद किताबुल मनासिक की हदीस है बसनद हसन, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब को खड़ा किया व काना युअब्बिरु अन्हु, और आपकी बातों को दूर तक पहुंचाते थे। एक मौजज़ा साथी हुआ अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी सुनन अबी दाऊद की हदीस है किताबुल मनासिक की, बसनद सहीह है, शेख अलबानी ने हसन सही कहा इस हदीस को। एक सहाबी हैं अब्दुर्रहमान इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने हमसे खिताब किया यौमुन नहर में हमें खिताब फरमाया। फफुतिहत अस्माउना, हमारी सुनने की जो ताकत है अल्लाह ताला ने उसे दुगनी कर हमारे कान खोल दिया अल्लाह ताला, यानी सुनने की जो ताकत है उसे इजाफा कर दिया अल्लाह ताला। आप अलैहिस्सलाम जिस जगह पर हैं उसी जगह पर से खिताब फरमा रहे हैं। हत्ता कुन्ना नस्मा मा नक़ूल व नहनु फी मनाज़िलिना, हर शख्स अपनी अपनी जगह पर है, अपने अपने खीने में है और अल्लाह के रसूल अपनी जगह पर है। आप कहते जा रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं। फफुतिहत अस्माउना, हमारे सुनने की जो कैफियत है, जो खालिक ने हमें सुनने की जो सलाहियत अता की है उस दिन इजाफा कर दिया। जहां अल्लाह के रसूल वहीं पर आप कहते जा रहे हैं और हर शख्स व नहनु फी मनाज़िलिना, हम अपने अपनी जगह में, अपने अपने खीने में और बराह रास्त सुन रहे हैं। ऐसे कोई मैक से बात कर रहा है, सुभान अल्लाह। एक अजीब मौजूदा साथी हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अय्याम तशरीक, जिसमें एक हाजी मीना में जिंदगी गुजारता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम दिया सहाबा को और कहा कि जा करके हर खीमे में जाके लोगों को ऐलान करें कि ला यदखुलुल जन्नत इल्ला मुमिन, कि जन्नत में सिर्फ एक मुसलमान ही दाखिल होगा, एक मोमिन ही दाखिल होगा। वहिया अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिल्लाह, और ये 3 दिन हैं, ये बहुत ही खाने पीने के दिन हैं और खूब अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जिक्र करने के दिन हैं। इस बात को पहुंचा तो कितने लोगों का मजमा था? 1000 का मजमा था। आपने एक मुस्तकिल प्लान किया। एक सहाबी जिनका नाम है बिश्र इब्न सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम बस इस रूट पे जाओगे, यहाँ जाकर के ऐलान करोगे। एक सहाबी है जिनका नाम है नुबैशा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको एक मकाम का नाम का एक जगह का नाम का आके इतने सारे लोगों के दरमियान आप सिर्फ वहां जाकर के कहेंगे। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके साथ 7 लोग थे, कहा कि तुम इस जानिब जाकर के लोगों में ऐलान करके आओगे। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको एक रास्ता दिया। साद बिन वक़ास, बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु, इन सब सहाबा को, अब्दुल्लाह इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, और भी सहाबा के नाम आते हैं, अब्दुल्लाह बिन रवाहा, तकरीबन 10 के करीब सहाबा के नाम आते हैं। सुनन अरबा में, मुस्नद अहमद में, मुसन्नफ इब्न शैबा में, हदीस की बेशतर किताबों में मुताबिक नाम मिलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम तशरीक में, यानी आपने जहद मुकर्रर कर दी थी कि आप यहाँ जाके ऐलान करके आएंगे, आप यहाँ जाकर आपने 5 मिनट में पूरे मसले को निपट लिया। सुभानअल्लाह अज़ीम। एक मुअल्लिम हैं आप, एक कायद हैं आप, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम अल-हुज्जाज कितना अजीम करना अंजाम दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज आपने कर लिया, देखिए मैंने वक्त की किल्लत है, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, और ना ये मौजू ऐसा है कि एक जुज़ अगर और बयान करें तो वाक़िअतन बहुत सारी बात। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना वापस गए, जाने के बाद आपके दिलो दिमाग में वो सब काम थे जो लोग नहीं आ सकते।
कितना मजमा आपके साथ था वो भी आपको मालूम, कितने लोग छूट गए वो भी आपको मालूम, आप घर घर गए। सही सुनन अबी दाऊद की हदीस है किताबुल मनासिक की, एक खातून उम्मे माकिल रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके शौहर का इंतकाल हो गया, उनके घर गए और जाकर के कहा कि या उम्मे माकिल मा मनअकी अन तखरुजी माना, ए उम्मे माकिल तुम्हारे लिए क्या रुकावट है तुम हमारे साथ नहीं आए। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग बच गए थे, छूट गए थे, उनके घर गए अलग से ये पूछने के लिए कि क्या उज़्र क्या था तुम्हारे लिए, और जिनका जो उज़्र था उस उज़्र को दूर किया अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खलल को दूर किया अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये भी एक गोशा है कि बहैसियत मुअल्लिम हुज्जाज आप कैसे थे। मुझे दिल में फिलहाल बहुत तकलीफ महसूस हो रही है कि इस मौजू को मैं बहुत ही अधूरा पेश कर रहा हूँ, बहुत नाक़िस मौजू है, यानी बहुत नाक़िस रह गई ये बात और बहुत नक्स रह गई। वरना ये मौजू ऐसा है कि आप अलैहिस्सलाम का मदीने से निकलना और हज करना, हज के दौरान की बहुत सारी बातें और बहैसियत मुअल्लिम हुज्जाज क्या क्या चीज़ें आप में थी, क्या क्या औसाफ आप में थी, उसको बयान करना, मैंने सारी चीज़ें नोट करके रखी, सब चीज़ें मेरे पास रखी हुई और बड़ी मेहनत के साथ मैंने इसको तैयार किया बिइज़्निल्लाहि ताला। लेकिन ये जो बातें पेश कर रहा हूँ मुझे इसका एहसास हो रहा है कि मैं इसमें से कितनी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। बस अगर आप सोच मिल जाती है, एक फिक्रा मिल जाता है, सोचने का एक ढंग ये भी मिल जाता है कि एक अजीम पहलू है आप जिंदगी का कि बहैसियत मुअल्लिम हुज्जाज आप कैसे थे, ये भी एक सोचने की बात है। इन चीज़ों पर भी गौर फिक्र करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर बाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूने की जो क़ुव्वत और सलाहियत है उससे उसको लेने और अपनी ज़िंदगी में उसे नाफिज करने की शहादत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.